तो हम लोग कीर्तन के साथ शुरू करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का मंगलाचरण सुहाना जी करेंगे। जस्ट अ सेकंड। ओके, यस यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरातं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सङ्कलितं श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवाच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आज ओके आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और खत्म भी करने वाले हैं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 1 to 4 का जो था मैंने आपसे पास्ट में रिकॉर्डिंग शेयर किए हैं, बट आज का रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने प्रायर में अपना एब्सेंस के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सो हम लोग इस 1 घंटे के अंदर इस एक चैप्टर को खत्म करेंगे। बट इसको शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबके वीडियोस ऑफ है, कुछ 3-4 लोगों को छोड़कर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, रजत, सिद्धि, निवेद, कृतिका, मानसी, तेजस्वी, नंदिनी, प्रियांशी, सुहाना, कृतिका, तेजस्वी, नमीशा, तपति, राशि, अभिनव, अनुष्का, कृति, आगम्य, ध्रुव एंड वृंदा, प्लीज 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 स्विच ऑन योर वीडियोस until and unless you have actually some genuine reason to keep it off. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग। ओके, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। हमने ना ये हमारा पिछले चैप्टर 4 का लास्ट श्लोका था, 4.42। तो भगवान ने कंक्लूड करते हुए बोल दिया था अर्जुन जी को दैट द डाउट्स व्हिच हैव अराइजन यू स्लैश इट बाय द वेपन ऑफ नॉलेज। उस चैप्टर का नाम ही था ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो उसको कभी बोट से कंपेयर किया गया, कभी फायर से कंपेयर किया गया, तो अब फाइनली ये बोल रहे हैं, नॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं कि ये नॉलेज जो है एक आपके लिए वेपन है। आफ्टर बोट एंड फायर इस नॉलेज को वेपन से कंपेयर किया गया टू स्लैश द एनिमी ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, लेकिन फिर भी एक डाउट आता है, और अर्जुन जी को जो भी डाउट्स आता है वो एक्चुअली आज की सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हुए हमारे बिहाफ पे वो पूछ रहे हैं। जैसे जैसे एक रिपोर्टर होता है ना, उसको भले ही सब पता, वो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के बिहाफ पे किसी से इंटरव्यू लेता है। तो नाउ इस चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। या अगर अगर ये तो इंग्लिश में लिखा है ना, नॉर्मली हम इस चैप्टर का नाम बोलते हैं निष्काम कर्म योगा। निष्काम, दो वर्ड, एक ही वर्ड है, दो मीनिंग है। निश मतलब नो, काम मतलब कोई कामना। काम क्या होता है कि मैंने कुछ किया और उसके बदले मुझको रिजल्ट्स चाहिए, फ्रूट्स लेना है उसका, कामना। ठीक है, तो निष्काम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए बदले में, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं बस। सो निष्काम कर्म योगा इस चैप्टर का नाम है। मैं क्यों इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं? बिकॉज चैप्टर 3 का नाम भी कर्म योगा था, बट चैप्टर 5 का नाम कर्म योगा नहीं है, निष्काम कर्म योगा है, तो डिफरेंस है। ठीक है, ओके। सो इस चैप्टर को हम एक नाम देते हैं स्टेप, STEP। हम कैसे कदम बढ़ाए कृष्णा भावनामृत के प्रति इस जीवन में। तो
4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इस चैप्टर को। ये ना वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर्स है गीता का। इसमें सिर्फ 29 श्लोका है और एक फंडामेंटल श्लोका आएगा इस चैप्टर में, विच इज श्लोका 29 ओनली। ठीक है, लास्ट श्लोका। सो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, हाउ टू स्टे इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कैसे रहना है, पहले 12 श्लोकास में बताया जाएगा। तो इसको पहले टैकल करते हैं। शुरू के 10 श्लोकास आपके सामने हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस स्लाइड। कल को जब आप सेल्फ रीडिंग करोगे गीता का, तो ये इसको देखने से आपको अच्छे से याद आ जाएगा। बस कुछ 2 वर्ड से आपको पूरा श्लोका का मीनिंग याद आ जाएगा। ये आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो नंबर 1 श्लोका क्या था? अर्जुन जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, अर्जुन सेड, ओ कृष्णा, फर्स्ट, देखिए मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता हूं। हाँ, हमने एक चीज देख लिया था, ये हमने चैप्टर 3 से ही देख लिया था, जब से कर्म योगा का टॉपिक शुरू हुआ है, कि ऑन द बेसिस ऑफ फेथ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। और ये कुछ नया नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम श्योर आपने अटेंड किया है या रिकॉर्डिंग देखा होगा पास्ट में। तो भगवान में जो निष्ठा रखते हैं वो 2 टाइप के लोग होते हैं। 2 टाइप से भगवान को वो उनके पीछे भगवान के पीछे, जस्ट अ सेकेंड, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 ज्ञान योगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विच इज सांख्य योगा। उसको सांख्य योगा भी बोलते हैं। वो क्या होता है? सांख्य वर्ड का मतलब क्या है? संख्या, नंबर्स, मतलब डिस्क्रिमिनेट करना कि ये बॉडी है, ये सोल है, ये स्पिरिट है, ये मैटर है, इस हिसाब से एनालाइज करना, एनालिसिस करना। ठीक है, इट्स नॉट दैट इट इज रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट हमारे लिए ह्यूमनली अभी ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ इसी के बलबूते पे सब हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान योगा का मतलब क्या होता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, सारा काम धंधा छोड़ के केवल स्टडी 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 करूं। और बी है कर्म योगा, कि सारा काम करूं लेकिन काम में ही अपने बुद्धि में भगवान को रखूं, कि मेरा जो भी फल मिलेगा मुझको ये अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये भगवान के लिए। आई एम डिटैचफुली डूइंग माई वर्क। सो ये है कर्म योगा नंबर बी। 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला वो कर्मयोगी, नंबर बी वाले, दे परफॉर्म देयर प्रेस्क्राइब वर्क। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत काम भी कर लो तो चलेगा, प्रेस्क्राइब वर्क। एंड ज्ञान योगीज, दे रिनाउंस, छोड़ ही देते हैं वर्क। सो दे आर अल्टीमेटली वन इन द सेंस दैट दे एस्पायर फॉर द सेम गोल। बट देन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत खराब है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, इसमें कोई अच्छा खराब वाला बात नहीं है, बट ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसका किस टाइप का नैक है, राइट, उसका कैसा नेचर है। तो वैसे ही ये दोनों सेम गोल, सब आपको ग्रेजुएट बनाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके हिसाब से जिसका प्रवृत्ति है उसको वैसे ही करना चाहिए। तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया है चैप्टर 3 में। ठीक है, अब क्या होता है, ये चैप्टर 3 का नाम था कर्म योगा। अब चैप्टर 3 देखिए, कर्म योगा और भक्ति योगा में क्या डिफरेंस है। बिकॉज चैप्टर 5 जो है ना, निष्काम कर्म योगा, जिसका नाम है, इट लीड्स टू भक्ति योगा। योगा मतलब तो पता ही है, भगवान से जुड़ जाना, योग करना, कनेक्ट करना। कर्म योगा का क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी के साथ क्या हुआ था टेम्पल में। वो किचन में कुछ भगवान के लिए भोग लगता है ना, भगवान को दिन में 3 बार। तो भगवान की लिए कुकिंग करना था, उसके लिए सब्जी काटनी थी। सो ही आस्क्ड अ एजेड माता जी, ठीक है, कि कैन यू प्लीज हेल्प इन दिस सेवा, वो जो वहां पर आसपास कहीं बैठी हुई थी। तो शी माइट हैव गॉटन अ बिट ऑफेंडेड। शी सेड कि मैं हर महीने आपके इस इस्कॉन मंदिर को 20,000 रुपए डोनेट करती हूँ और आप मुझे सब्जी काटने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो डोनेशन अपने आप में एक सेवा है, चैरिटी करना। और ये जो है सब्जी काटना, भगवान को जो भोग लगेगा, वो डायरेक्ट सेवा है। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में सेवा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दैट लेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्म योगा। व्हाई? बिकॉज वो जो है अपना नेचर के हिसाब से काम करेगा, उसको चैरिटी वाला करने में उसको आराम है। वो एक्टिवली कुछ करने बोल दो तो वो ऑफेंड हो जाएगा। सो कर्म योगा मतलब मैं काम तो कर रहा हूं बट अपने हिसाब से नेचर चूज किया, अपना प्रवृत्ति के हिसाब से, कि मैं वैश्य हूं या मैं क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं। भक्ति योगा में क्या है, इसमें नेचर का कुछ नहीं है, जो सेवा भगवान के लिए मिलेगा मैं करूंगा। सो कर्म योगा में हम थोड़ा सा अभी मैच्योर होना बाकी है, कि कर रहा है लेकिन अपने हिसाब से कर रहा है। ठीक है, और भक्ति योगा में जो भी सेवा हो, सारा सेवा मेरे लिए एक बराबर है, भगवान का सेवा है, ये है वो है, कोई भी अलग अलग टाइप का हो। सो द पॉइंट इज, हमने चैप्टर 3 तो पढ़ लिया। ठीक है, उसका नाम था कर्म योगा। फिर चैप्टर 4 का नाम था ज्ञान योगा, या इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अब चैप्टर 3 + 4 इज इक्वल टू चैप्टर 5। मतलब कर्म योगा, निष्काम कर्म कब होता है? देखिए यहाँ पर कर्म योगा वो चैरिटी कर रही है, ठीक है, उसका अपना नेचर के हिसाब से, दैट ओल्ड लेडी। बट
उसके पीछे कामना है कि मैं बस चैरिटी ही करूंगी, उसको उसके पीछे उसका अपना बिलीफ होगा। उसको अगर भगवान के लिए चैरिटी करना होता ना, तो भगवान के लिए कोई भी सेवा करने के लिए रेडी होती, बट वो चैरिटी अपने लिए कर रही है, तो उसको बस उतना ही है जितना हमको अच्छा लगता है उतना ही हम करेगा अपना नेचर के हिसाब से। सो हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसमें। सो वी आवर टारगेट इज एक्चुअली निष्काम कर्म योगा। ये चैप्टर 5 इज अ रिफाइंड चैप्टर 3 एक्चुअली, ठीक है, इसलिए बहुत शॉर्ट भी है। सो द पॉइंट इज ये चैप्टर 4 होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ज्ञान योगा, ज्ञान हुआ दैट वी शुड डू कर्म योगा, बट नॉट सकाम कर्म योगा, वी शुड डू निष्काम कर्म योगा। ये बहुत सिंपल है, 3 4 5 इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो अब अर्जुन जी कंफ्यूज हो गए, ठीक है, जैसे कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ शायद आपको भी हुआ होगा थोड़ा कंफ्यूजन। चैप्टर 3 में कृष्णा बोलते हैं कर्म योगा करो, चैप्टर 4 में बोलते हैं ज्ञान योगा करो। अरे ये दोनों तो अलग अलग सीढ़ी का वो है ना। सो इन दोनों में से मेरे लिए क्या ठीक है? ठीक है, अर्जुन आस्क्स विच इज बेटर। चैप्टर 3 का नाम था कर्म योगा, चैप्टर 4 का नाम था ज्ञान योगा। सो अर्जुन इज आस्किंग मेरे लिए कौन सा बेटर है? आपने दोनों का वर्णन दे दिया चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। अब 5 में मुझको ये जानना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो साइंस और कॉमर्स में से कौन सा मैं लूं? और अब भगवान बताएंगे। देखिए दो ऑप्शन अर्जुन जी बोलते हैं, फर्स्ट लो का ये है, फर्स्ट यू आस्क मी टू रिनाउंस ऑल वर्क, सारा काम छोड़ दो। देखिए ये फोटो नंबर 1, सारा काम छोड़ छाड़ के बैठ गया। एंड देन यू रेकमेंड टू वर्क विद डिवोशन, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो काम करो लेकिन डिवोशन के साथ काम करो, ठीक है, निष्काम होके। तो नाउ यू टेल मी विच इज बेनिफिशियल अमंग दिस टू फॉर मी। ठीक है, तो अब इसका जवाब मिलता है श्लोका नंबर 2 में। भगवान बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ वर्क, रिनंसिएशन मतलब काम छोड़ देना, एंड वर्किंग इन डिवोशन, ये दोनों ही अच्छे हैं लिबरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेटर ये है। देखिए भगवान के वर्ड्स है ये, दिस इज मोर बेटर देन दिस। क्या हो रहा है इसमें? इसमें सब कुछ हमने छोड़ दिया, सब कुछ हमने छोड़ दिया, राइट। सब कुछ छोड़ छाड़ के, काम धंधा सब छोड़ छाड़ के, खाना पीने का वासना, सोने का वासना, सब कुछ छोड़ दिया, और यहाँ पर आके मेडिटेशन कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होके, वर्ल्डली एसोसिएशन से दूर होके। जंगल और पहाड़, और इसके पीछे लॉजिक क्या है गुफा का? कि दुनिया के लोग आने होंगे। एसोसिएशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे जैसे कुछ बच्चे दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले जाते हैं एसोसिएशन के लिए। लेकिन भगवान बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारा था ही क्या जो तुम छोड़ रहे हो? ना ये तुम्हारा कोई धन संपत्ति अपना है। तुम जो बोलते कि मैंने त्याग कर दिया, मैंने छोड़ दिया, चैरिटी दे दिया, ये तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमको टेम्परेली तुमको सौंपा गया था तुम्हारे कर्मों के अनुसार। अब तुम्हारा फ्री विल है कि तुम कैसे यूज करते हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज करते हो, भगवान को चैरिटी करते हो, प्रीचिंग करते हो, क्या करते हो। सो तुम्हारा कुछ था ही नहीं देने को इन द फर्स्ट प्लेस। एज अ सोल ये तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा अपना नहीं है, अभी टेम्पररी मिला है, बर्थ में मिला और डेथ में चला जाएगा। सो यू हैव नथिंग टू गिव बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग इन द फर्स्ट प्लेस। इसीलिए नंबर 1 ऑप्शन इज बेटर। कि यहाँ पर ना कुकिंग कर रहे हैं, हाँ ये कुकिंग कर रहे हैं, हाँ ये खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन हर चीज में डिफरेंस क्या है? भगवान के लिए कर रहे हैं। वेन यूर कुकिंग इट फॉर कृष्णा। तो भगवान को भोग लगा के हम लोग प्रसाद देते हैं। इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, मंदिरों में एक रूल है, भगवान के लिए 56 भोग बनता है ना कभी कभी बड़े ओकेशंस में। तो रूल क्या है कि जो व्यक्ति, जो कुक है, जो डेवोटी जो कुकिंग करे 56 भोग, ही विल नॉट बी अलाउड टू टेक 56 भोग। ठीक है, व्हाई? बिकॉज हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है, खाना बनाते बनाते भगवान के लिए खुद के मन में विचार आ जाएगा कि मैं भी इसमें से ले लूंगा, इसमें थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा देता हूँ, मुझको ये सब्जी में नमक ज्यादा पसंद है, ये मसाला, मतलब बना रहा हूं भगवान के लिए 56 भोग, लेकिन मन में अपना वासना आ जाएगा, इसलिए पहले ही पत्ता काट दिया कि भैया तुमको तो मिलेगा ही नहीं। तो वो पहले डिटैच होकर बना रहा है, तो ये एक अच्छा टेक्निक है। बट द पॉइंट इज, हम जो करते हैं, वी वर्क, बट वी वर्क फॉर कृष्णा, डोंट लीव योर वर्क। ठीक है, ओके, राइट। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? वन हु नाइदर हेट्स नॉर डिजायर्स द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज इज ऑलवेज नोन टू बी रिनाउंस्ड। देखिए यहाँ एक वर्ड है, हाँ, ज्ञाने स नित्य सन्यासी। ठीक है, ये वर्ड है नित्य सन्यासी, नित्य मतलब इटर्नल, हमेशा, नित्य। सन्यासी मतलब क्या होता है? रिनाउंसर। तो एक पुराने युगों में ऐसा होता था, सन्यास मतलब लाइफ का लास्ट रिटायर्ड स्टेज, बुढ़ापे में जब आपका डेथ करीब है, तब आप दुनिया, वर्ल्डली प्रेशर्स को छोड़ छाड़ के आप जंगल में आके एकांत में रहिए और मेडिटेशन करिए, बिकॉज यू आर अबाउट टू लीव योर बॉडी, सो रिमेंबर कृष्णा नाउ। ठीक है, क्योंकि वर्णाश्रम में क्या होता है
वर्ण के अलावा आश्रम भी है। आश्रम 4 स्टेजेस का होता है। पहले आप ब्रह्मचारी होते हो, स्टूडेंट लाइफ, बैचलर लाइफ, फिर आप गृहस्थ होते हो, मैरिड लाइफ, हाउस होल्डर लाइफ, फिर आप वानप्रस्थ, मतलब अब आपने रिटायरमेंट ले लिया है, आप घर पे हो बट अब आपने बच्चों को काम सौंप दिया है, आप रिटायर्ड हो। और लास्ट में संन्यास, मतलब व्हेन यू आर नियर टू डेथ, यू लीव योर हाउस फैमिली, यू गो टू द जंगल, यू, बिकॉज आपका काम यहाँ फैमिली मेंटेन करना नहीं था। ये फैमिली इज अ मीन्स, नॉट नॉट द एंड्स, ठीक है, सो दैट यू कैन, दे कैन हेल्प यू टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक घर के नीचे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आपका अंतिम काल आ रहा है, अब आप एक सोल हो, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, यू हैव टू गो बैक टू कृष्णा, सो नाउ यू गो टू द फॉरेस्ट। ये पहले टाइम में होता था। पहले टाइम मतलब इस द्वापर युग में भी, जब महाभारत हो रहा है। आप सबने महाभारत के बारे में पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, बट महाभारत के बाद क्या हुआ था, युद्ध के बाद, ये भागवतम में हमको पढ़ने को मिलेगा फ्यूचर में। ये हम देखेंगे कि दुर्योधन के जो पिता है, अर्जुन जी के पिता पांडु की तो डेथ ऑलरेडी हो गई थी। दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र थे, ही वाज द रूलर ऑफ द होल वर्ल्ड, धृतराष्ट्र। बट आफ्टर लूजिंग द वार, ऐसा तो है नहीं कि पांडवस ने उनको निकाल दिया, नहीं, दे आर नॉट लाइक दैट, उन्होंने उनको रखा अपने पिता समान। बट ही लेफ्ट बिकॉज उनको पता था नाउ इज माई टाइम टू गो। सो दुनिया का राजा भी ऐसे करता था। लेकिन कलयुग में इट्स नॉट लाइक दैट, कलयुग में यू डोंट हैव टू। यहाँ कलयुग में संन्यास के लिए क्या है, आपके सामने ये श्लोका है, यू हैव टू मेंटली डोंट हेट और डोंट डिजायर वॉट एवर रिजल्ट यू गेट ऑफ योर एक्टिविटी। मेंटल सन्यासी इज द सन्यासी ऑफ कलयुग। इट्स सो इजी फॉर अस, ठीक है। एंड एज डुअलिटी से फ्री होके वी ओवरकम मटेरियल बॉन्डेज एंड वी बिकम लिबरेटेड। तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे दुनिया में मैक्सिमम लोग जो है स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं, ठीक है, कि मतलब मेरा एक पार्टनर है, एक मैरिड वाइफ है, बट उसको छोड़ के भी मेरा आंख बाहर भी ताकते रहता है, और डिजायर्स के पीछे और लोगों के पीछे जाते रहता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत है। और कुछ लोग ना ऐसा भी होते हैं जो उसका उल्टा है, जो स्त्रियों को कुछ सम्मान नहीं देते, मतलब मन में कि ये लोग बहुत तुच्छ होती है, दे आर वेरी बैड पीपल, इनके साथ रहूंगा तो मैं फिसल जाऊंगा। आप उनके वजह से नहीं फिसल रहे हो, आप अपने माइंड की वजह से ही फिसलोगे, बट आप ब्लेम उनको कर रहे हो कि तुम लोग हो ही खराब, ठीक है। ये दोनों ही गलत है। देखिए, यू शुड नॉट हेट द फ्रूट्स, यू शुड नॉट इवन डिजायर द फ्रूट्स। अमोघ लीला प्रभु का ही मैं एक सेशन सुन रहा था वेयर ही वाज सेइंग कि कुछ लोग जो ऐसा होते हैं कि दे आर वुमेन हंटर्स, ठीक है, वुमेनाइजर, मल्टीपल वुमेन्स चाहिए, ठीक है, तो वो गलत है। और जो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो वुमेन के आसपास रहूंगा भी, उनका साया भी मुझको नहीं चाहिए, वो भी गलत है। उनको बहुत डिरोगेटरी समझना। यू शुड कम इन बिटवीन एंड सी वुमेन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्ण। वुमेन बिलोंग टू कृष्णा, ठीक है, तो ये भगवान की संपत्ति है। ये मुझे, अगर मेरी कोई वाइफ है, सो आई एम मेंटेनिंग हर सिक्योरिटी, हर सेफ्टी फॉर दिस टाइम भी। अल्टीमेटली वी ऑल एज सोल्स आर अ संपत्ति ऑफ कृष्णा। दिस इज हाउ वी शुड सी। तो ये मिडिल पाथ हो गया ना, मैं टू अटैच्ड हूं और ना मैं बहुत ज्यादा ही डिटैच्ड हूं कि मतलब बहुत ही अलग हिसाब से देख रहा हूं। बिकॉज इफ वी सी बड़े बड़े जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ वुमेन इन द सेंस दैट दे कैन अटेंड देयर सेशंस, दे कैन टेक ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो उसमें वैसा कुछ नहीं है दैट यू शुड नॉट इवन टच देम और सी देम और कम क्लोज टू देम, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। सो इस डुअलिटी से हमको फ्री होना है, जितने भी टाइप के डुअलिटीज है उससे हमको फ्री होना है। नाइदर हेट देम नॉर लव द फ्रूट्स, द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। दैट इज कॉल्ड सन्यासी इन टुडेज मॉडर्न डे। ओके, ऑल राइट। सो नाउ वी कम टू श्लोका 4। ओनली द इग्नोरेंट, जो लोगों को ज्ञान नहीं है, ओनली दे स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मतलब जो मैंने दो सीढ़ी बोला था ना, कर्म योगा और ज्ञान योगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग है, वो बेवकूफ है, ठीक है। जो लर्नेड है, ही नोज दैट दीज आर टू रिंग्स ऑफ द सेम लैडर, और ही अप्लाइज हिमसेल्फ, देखिए क्या लिखा है, अप्लाइज हिमसेल्फ टू वन ऑफ दीज पार्ट्स अपने हिसाब से। सो दोज जो जो आपको देखिए, यहां पर अब हमको ये समझने को मिला कि बोथ रोड्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, हम ये अभी 4 तक हमने डिस्कस किया है। नंबर 1 हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के डेट में ना, सुसाइड्स बच्चे करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। और सुसाइड इज अ वेरी टेरिबल थिंग, बिकॉज नॉट ओनली डिड यू सफर नाउ, यू डोंट इवन नो व्हाट्स कमिंग फॉर यू आफ्टर यू कमिट सुसाइड। तो बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि गीता हमने पढ़ा नहीं है, स्कूल में भी हमको पढ़ाया नहीं गया, पेरेंट्स ने भी घर पे ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया।
तो अल्टीमेटली हम जिसने गीता पढ़ लिया वो तो कभी सुसाइड करेगा ही नहीं, क्योंकि आप कभी कोई भक्त के बारे में सुनोगे नहीं कि उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे नो व्हाट हैपेंस आफ्टर यू कमिट सुसाइड। और कुछ 20-30 बच्चों के मन में थॉट आता है डिप्रेशन का, सुसाइड का, तब उसमें से 2-3 होते हैं जो एक्चुअली स्टेप लेते हैं। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम जितना दिख रहा है स्टैटिस्टिकली उससे भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ का हमारे लिए यही तो हेल्प कर रहा है कि अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछ रहे हैं, जो मेंटली अपसेट बच्चे हैं आज के डेट में, कि हमारे लिए क्या बेटर है, कि मैं ये पढ़ाई छोड़ दूं जो मुझको प्रेशर दे रहा है, या मैं करूं इसको डिटैच होकर के करूं, रिजल्ट से डिटैच होकर करूं। दिस इज व्हाई गीता इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब हमने फिर देखा था चैप्टर 2, वर्क इन डिवोशनल सर्विसेज बेटर। तो हमने इसमें क्या देखा कि हम खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने रिजल्ट से डिटैच क्यों होना चाहिए, वी शुड वर्क फॉर द सोसाइटी। हमने देखा था ना थर्ड चैप्टर में कि एग्जाम्पल सेट करना है राजा जनक के जैसा, और 3.21 फंडामेंटल्स लॉ का था। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने पहले आपसे एक बार ये स्टोरी डिस्कस किया था कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। उस टाइम पे उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था कि उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे एक पुलिस ऑफिसर, उसने एक दिन उनसे मीटिंग की और उनसे कंप्लेन की कि आपका जो ये हैबिट है बार बार पब्लिक में जाके इतना इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि उनका नेचर था वो पब्लिक के बीच में बहुत जाते थे, भीड़ भाड़ में चले जाने का, अपना प्रोटोकॉल को छोड़ के। तो वो कंप्लेन करने थे कि ये बहुत डेंजरस है, कि हम बार बार आपका सेफ्टी का ऐसे गारंटी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो रूल्स है प्रोटोकॉल से सिक्योरिटी का एक चीफ मिनिस्टर के लिए वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने बोला दैट मेरी मर्जी, एज अ पर्सन मैं जो भी करना चाहूं। ठीक है, देन द पुलिस ऑफिसर सेड कि आपकी मर्जी नहीं, अब आप सिर्फ अपने अपने लिए नहीं जी रहे हो, नाउ यू आर अकाउंटेबल टू द होल स्टेट ऑफ विच यू आर सर्विंग। ठीक है, सो नाउ यू आर नॉट जस्ट अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ, तो बिकॉज यू आर अकाउंटेबल टू द होल स्टेट, तो आपको उनके हिसाब से भी, उनके हित में भी रह के भी अपना सिक्योरिटी का पालन करना पड़ेगा। अब आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं हो, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो इस पॉइंट पे। ठीक है, सो दैट इज वन वे, अनदर एग्जांपल वी कैन सी दैट वर्क इन डिवोशन इज बेटर। डिटैच होके काम करना है, मेरा मर्जी मैं कुछ भी कहीं भी चला जाऊं अपना सिक्योरिटी को छोड़ के, वो गलत है। बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गुजरात, सो टू स्पीक, उस एग्जाम्पल में। सो ये हो गया डिटैच एग्जाम्पल। नंबर 3 हमने अभी कंप्लीट किया था, सन्यासी का मीनिंग देखा। नंबर 4, अच्छा ओके, नंबर 4 पे हम आते हैं कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर 4 एंड 5 एक साथ है। ठीक है, अब नंबर 4 एंड 5 में हमने देखा कि ये दोनों एक है। भगवान बोले जो जिसको लगता है कि ये अलग है वो मूर्ख है, क्योंकि जो एक में से अब आपको कौन सा एक बेटर है आपके लिए वो आप चुनिए। सो ये सांख्य योगा क्या होता है, बेसिकली ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब हमको ऐसा लगता है कि पेड़ का जड़ में पानी दे दो बस। ठीक है, इतना नॉलेज हो गया कि पेड़ के जड़ में पानी देना है, लेकिन एक्चुअली उसमें पानी देने का जो एक्शन है उसको भक्ति योगा बोलते हैं। ज्ञान योग मतलब मैंने किताब में पढ़ लिया कि ओके, अगर एक ट्री को बड़ा करना है, विच इज आवर ट्री ऑफ भक्ति, तो उसका रूट्स में पानी देना पड़ेगा, वो होता है ज्ञान योगा। और एक्चुअली उसमें पानी देने का जो एक्शन है वो है भक्ति योगा। ठीक है, सो सी ये हो गया सांख्य योग का एग्जाम्पल। सांख्य योग वाले को पता है कि मैटर और स्पिरिट डिफरेंट डिफरेंट है, नॉलेज तो उसको भी है, इसलिए तो ज्ञान योगा बोलते हैं। लेकिन अब स्पिरिट में हमको इन्वेस्ट करना है, बॉडी पे कम इन्वेस्ट करना है, स्पिरिट में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। जैसे 3 टाइम हम बॉडी के लिए खाते हैं, बट चैंटिंग करना हमारा सोल का खाना है, तो उसमें भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये नॉलेज आ गया उसको, पीरियड खत्म, बात खत्म। अब इस इन्वेस्ट करने का जो एक्शन है, दैट एक्शन इज कॉल्ड भक्ति योगा। दैट इज पर देयर आर 2 रिंग्स ऑफ द सेम लेटर। तो अब क्या हो रहा है भक्ति योगा में, वो उसको पौधा, उस जड़ को पानी दे रहा है, और जड़ को पानी देना ही परम एक्चुअली उसके लिए अच्छा है, ना कि फूल या पत्ता में पानी देना। ये नॉलेज उसको सांख्य योगा से मिले, इसलिए हमको दोनों का बैलेंस चाहिए। अभी मैं और आप गीता पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बोल दिया कि चैंटिंग करना जरूरी है, जब बाद में, क्योंकि मैं आपको देखने नहीं आऊंगा 24 घंटे कि आप कर रहे हो कि नहीं, ये आप और आपका कॉन्शियस जानता है। ठीक है, आप खुद से तो खुद को चीट नहीं कर सकते आप, बाकी सबको भले ही कर ले। तो वो जो है दैट एक्शन ऑफ यू चैंटिंग, जब कोई आपको देख नहीं रहा है, तो वो है भक्ति योगा। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है, बट अल्टीमेटली ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान लेकर हमारे पास उतना समय और उतना काबिलियत नहीं है। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? कैन यू कंफर्म? थैंक यू सो मच, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था। ओके, नाउ नेक्स्ट लुक इज 5.6। अब इसमें हम देखते हैं
मेयरली भगवान बोल रहे हैं कि केवल अगर आप अपना सारा एक्टिविटीज रिनाउंस कर दे तो आप खुश हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक थॉटफुल पर्सन जो डिवोशनल सर्विस में रहेगा, ही कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले, बिना देरी, मतलब एक ही लाइफ टाइम में ही कैन अचीव द लॉर्ड। तो एक श्लोका है भागवतम में, और ये द्रौपदी जी जो है उनका एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें। यस्मिन तुस्ते जगत तुस्तम, मतलब अगर भगवान को तुष्ट कर दिया तो पूरा दुनिया ही अपने आप तुष्ट हो जाएगा। एक बार जब द्रौपदी जी और पांडवस वनवास में थे ना जंगल में, तो बहुत सारे ब्राह्मण उस टाइम आए थे उनके वहां पर भोजन करने के लिए। बट बाद में द्रौपदी जी, मतलब मैं लंबा स्टोरी को एक बार शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूँ। द्रौपदी जी ने देखा कि दे डोंट हैव इनफ फूड राइट नाउ टू सर्व, और ब्राह्मण्स को, घर आए हुए ब्राह्मण्स को आप खिलाओगे नहीं तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सारे ब्राह्मण जो है वो पास के एक कुंड में, एक पॉन्ड में नहाने गए थे, फिर आकर खाएंगे। तो उस टाइम पे द्रौपदी जी वाज कंफ्यूज व्हाट टू डू, एंड दैट टाइम भगवान कृष्ण केम देयर। उन्होंने भगवान कृष्ण को एक चावल का टुकड़ा, मात्र थोड़ा सा ही चावल सर्व किया, भगवान ने उसको ग्रहण किया। वो ब्राह्मण्स भी प्योर थे एक्चुअली, वो ब्राह्मण्स अल्टीमेटली भगवान को ऑफर करके खाते, ठीक है। भगवान के खा लेने से वो ब्राह्मण्स का पेट ही भर गया वहां पर। सो दे नेवर केम बैक टू द्रौपदी टू ईट इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, आई एम टेरिबली सॉरी, थोड़ा सा वाईफाई का इश्यू था। ऑल राइट, ठीक है, विल कंटिन्यू। ठीक है, सो ये एग्जांपल हमको मिलता है। नेक्स्ट श्लोका 5.7, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, दो ऑलवेज वर्किंग, ऐसा नहीं कि उसने काम को छोड़ दिया, बट दो ऑलवेज वर्किंग, ही इज नेवर एंटेंगल्ड। क्यों? बिकॉज उसका माइंड उसके कंट्रोल में है। हमारे केस में चैंटिंग से वो होगा। उसका सेंसेस उसके कंट्रोल में है। हमारे केस में सेंसेस के लिए क्या था? इफ यू रिमेंबर, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड एवरी वन इज डियर टू हिम एंड ही इज डियर टू एवरी वन, सच ए पर्सन। ओके, ऑलराइट। अब श्लोका 9 में भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में है, वो सब कुछ करेगा, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, ईटिंग, मूविंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग, जैसे बाकी दुनिया करता है कर्मी लोगों की तरह। बट एक्चुअली ही नोज दैट विद इन हिमसेल्फ इज डूइंग नथिंग। ये क्या अजीब से बात है, सब कुछ कर भी रहा हूं बट नहीं भी कर रहा हूं। बिकॉज इन सब एक्शन में उसको पता होगा कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक सोल हूं। ये मेरा मेटेरियल सेंस है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा टंग है एक सेंस जो अपना ऑब्जेक्ट के साथ एंगेज्ड है। क्या ऑब्जेक्ट है? फूड। और ये मैं एज अ सोल इस सबसे अलूफ हूं। ये बॉडी को खाना मिले ना मिले, बॉडी अगर मर भी जाए, इस सोल को कुछ नहीं होगा। तो ये कितना रेयर नॉलेज है, कितने रेयर लोगों को, जैसे आप सबको अभी, हम सबको ये नॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में होता है। इसका कॉन्शियसनेस दुनिया की तरह नहीं है, वो थोड़ा उठ गया है, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम स्टेट। इट्स नॉट फॉल्स, क्योंकि ड्रीम तो फॉल्स होता है, बट इट्स लाइक अ ड्रीम स्टेट, बिकॉज इसमें जो भी है परमानेंट नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा चिंता भाव रखने का जरूरत नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। जो भगवान के डेवोटीज है, दे नेवर नीड टू फियर नाउ दैट दे नो द ट्रूथ, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट क्या होता है? टू सरेंडर द रिजल्ट्स, इज अनअफेक्टेड बाय पाप। उसको पाप और पुण्य का ड्युअलिटीज नहीं होता है, उसको स्वर्ग और नरक का अलग अलग ड्युअलिटीज से सफर नहीं करना पड़ता है। एज द लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय वाटर, देखिए ये लोटस का फूल है, और आप देख सकते हैं कि नीचे ना, लोटस के नीचे ग्रीन कलर का लीफ है। वो लोटस कीचड़ में खिलता है। क्यों खिल पा रहा है? क्योंकि लोटस और कीचड़ के बीच में एक ये लीफ है, एंड दिस लीफ इज कॉल्ड लीफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो मड है, कीचड़ को संसार से रखा गया है, और आप डिवोटीज को एक फूल, एक लोटस के जैसा माना गया है। तो आप एक डिवोटी है, और जो कीचड़ भरा संसार है, आपको कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको बचा के रखा है, वरना आप भी गंदे हो जाएंगे, ठीक है। सो और एक क्या है, अगर कीचड़ का पानी उस लीफ पे गिर गया, तो लीफ में ऐसा वैक्सी कोटिंग है कि वो चमकने लग जाता है, लाइक पर्ल्स, वो पानी चमकता है। इसका मतलब आप कीचड़ से इफेक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन कीचड़ का पानी अगर आपके ऊपर गिर रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। दैट इज योर पावर, लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो हमें ऐसा लोटस का फूल जैसा बनना चाहिए। ऑलराइट, और लोटस के बारे में खासियत क्या है? हम बोलते हैं ना 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, अलग टाइप के बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस है। लेकिन इस 84 लाख स्पीशीज में लोटस नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है।
क्यों? लोटस का एक बहुत स्पेशल ओरिजिन है। ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया, सारे स्पीशीज को बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी खुद एक लोटस से निकले हैं। अगर आप देखें, भगवान विष्णु की नाभि से जो लोटस खिला, उसमें से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और तो और ऊपर भगवान का जो गोलोक धाम है वो एक लोटस शेप का ही है। देखिए यहाँ पर कृष्ण का गोलोक वृंदावन, उनके फीट को लोटस से कंपेयर किया जाता है, भगवान के आईज को लोटस से कंपेयर किया जाता है, सब कुछ को। सो लोटस इज वेरी ट्रांसेंडेंटल। लोटस इज नॉट अनदर 84 लाख स्पीशीज, इट इज बियॉन्ड दैट। ठीक है, ओके। सो अब तक हमने ये पार्ट देख लिया है। 11 12 इसमें क्या है? भगवान बोलते हैं कि अबैंडनिंग अटैचमेंट, एक्टिंग, जब हम अबैंडन कर रहे हैं सारे अटैचमेंट को, वी शुड एक्ट विद आवर बॉडी, आवर माइंड एंड आवर सेंसेस, ऑल इन द सेम डायरेक्शन, विच इज प्योरिफिकेशन। बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस। देखिए, माइंड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सेंसेस हो गया, और आत्मा की जगह बस मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी की बात हो रही है। सबको प्योरिफिकेशन एक ही दिशा में होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस जानता है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन माइंड ने आपको ललचा दिया गलत काम करने में। नहीं, हमें स्ट्रिक्टली कुछ नियम है जिसको फॉलो करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति को ना अनअडल्टरेटेड पीस, मतलब फुल पीस, नो मिक्स्ड, थोड़ा भी प्रॉब्लम्स नहीं है, टोटल पीस मिलता है इफ ही ऑफर्स ऑल रिजल्ट्स टू मी। वेयर जो ऐसा काम नहीं करता है, जो ग्रीडी है फॉर द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर, ही विल बिकम एंटैंगल्ड। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ वी शुड रियलाइज कि हमें ना काम अच्छे से करना है। आप देखिए श्लोका 11 का एक खासियत है, श्लोका 11 में अबैंडन और एक्शन, एसीटी एक्ट, ये दोनों वर्ड एक ही श्लोका में है। इसका मतलब एक्ट तो आपको करना ही है, भगवान ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अटैचमेंट को अबैंडन करना था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इस 12 श्लोका के बाद कि हम जैसे आजकल के डेट में जो बच्चे हैं, बहुत टाइम का कंस्टेंट है हमारे पास, टाइम ही टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हर काम में अगर हम मन में भगवान को रख के चले, इफ आई एम गेटिंग फिट, माई खुद को फिट रख रहा हूँ खेल कूद करके, सो दैट आई कैन सर्व कृष्णा विद अ हेल्दी बॉडी। पढ़ रहा हूँ तो विद अ गुड माइंड आई कैन सर्व कृष्णा। हर चीज में रिक्रिएशन भी अगर कर रहा हूँ रात को सोने के टाइम, तो बॉडी को ही रेस्ट दे रहे हैं। रिक्रिएशन एक अपने आप में एक बॉडी के लिए हम काम कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट देके, जैसे फोन को चार्ज देना है वैसे ही हर चीज में अगर हम भगवान को रखें, और पूरे दिन भर में अगर थोड़ा सा समय, जैसे अभी आप सब गीता पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हो, वैसे ही दिन में 5 से 10 मिनट चैंटिंग करने के लिए टाइम निकालें। वरना हमारा देखिए, हमारा लाइफ में टाइम कभी नहीं मिलेगा। पहले हम बहुत बच्चे होंगे, अरे इतना छोटा सा बच्चा है, इसको क्यों गीता का क्लास देना, छोड़ो। अरे अभी तो मेरा ट्यूशन रहता है, कोचिंग रहता है, अभी कैसे गीता को छोड़ो। बाद में अरे अभी तो शादी है, बीवी बच्चे हो गए हैं, अभी बहुत बिजी है, अभी नहीं पढ़ना हो पाएगा, फैमिली मेंटेन करना है। बाद में मैं बहुत बिजी हूँ काम में, बच्चों का स्कूल का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में रिटायर्ड लाइफ में मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने देखे हैं बूढ़े बूढ़े लोगों को, अब वो रिटायर्ड लाइफ में ना नहीं मन करता है, बचपन से ही ट्यूनिंग नहीं था। अब वो क्या करते हैं, दिन भर बैठ के बैर बॉडी घर पे शॉर्ट पैंट्स बैठ के देख रहे हैं क्रिकेट मैच, कमेंट्री कर रहे हैं, बस उतने। दे हैव नथिंग टू डू एंड दे आर लिटरली नॉट डूइंग स्टिल एनीथिंग, नो भक्ति, कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे दिन भर वेस्ट कर रहे हैं अपना। और या तो जैसे जो ओल्ड एज हो जाती है फीमेल्स, वो अपनी बहुओं के साथ थोड़ा सा पंचायती कर लेंगी। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो वो यही सब काम करेंगे। तो जो जो आदमी बिजी नहीं होता है, वो चिंदी चीजों में अपना दिमाग लगाएगा। सो दिस इज द थिंग, वी हैव टू मेक आउट टाइम। कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये टाइम ही तो पूरे दुनिया का चैलेंज है। सो लैक ऑफ टाइम इज द मॉडर्न मैन्स डिजीज, ऐसा एक कोट है। यू हैव टू मैनेज इट। ये बहाना सबके पास है, बट कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं फिर भी। सो वी हैव टू मैनेज इट। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज थ्री डूअर्स। जिसका डाउट है आपसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा डाउट्स। ठीक है, थ्री डूअर्स क्या है हमें भगवान बता दिए। 13 14 15 16 ये चार श्लोकास हैं। भगवान बोलते हैं वी आवर बॉडी इज अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। हम सब राजा है। कौन सी किंगडम के राजा है? इस बॉडी के राजा है। ठीक है, सो वी शुड लर्न टू think of this body as we are a king, this is our kingdom and we have to learn to maintain it nicely. The city of 9 gates इस बॉडी को बोलते हैं। और 15 में भगवान बोलते हैं, ठीक है हम एक बार एक काम करते हैं, श्लोक बाय श्लोक देखते हैं थ्री डूअर्स की क्या बात हो रही है सेक्शन में। भगवान बोल रहे हैं कि जब ये हम जो लिविंग बींग्स है, सोल्स है, हम मेंटली अपने एक्शंस को रिनाउंस कर देते हैं, संन्यास हो रहा है। संन्यासते, देखिए सेकेंड लाइन में फिर से वर्ड आ गया, संन्यास यस्ते। तो मेंटली रिनाउंस जब कर रहे हैं, तो हम लोग हैप्पीली इस बॉडी में
मतलब इस सिटी ऑफ 9 गेट्स में रिसाइड कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। कौन सा गेट्स है? 2 आंख है, 2 कान है, 2 नोस्ट्रल्स है, एक ओके 2 आईज, 2 नोस्ट्रल्स, 2 ईयर्स, तो 6 हो गया। एक माउथ है, फिर एक प्राइवेट पार्ट है जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और एक हमारा एनस है जिससे हम बॉडी वेस्ट को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये 9 टोटल पार्ट्स हो गए। सो 9 गेट्स का हमारा ओके कुछ नहीं होता है, भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं हम लोगों की। आई होप माई जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्ण, आई एम रियली सॉरी। कुछ नहीं होता है, आज भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं, बट इट्स ओके। ऑल राइट, ठीक है। सो दीज आर 9 गेट्स। अभी हम लोग देखते हैं, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल, ओके, ठीक है। सो नाउ वी सी 3 डूअर्स, जो इस सेक्शन का नाम है। हमें ऐसा लगता है कि सारे काम हम कर रहे हैं, बट आप में से जिनको याद है 3.27 श्लोका, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वश, 3.27 में हमने देख लिया था कि वी आर नॉट द डूअर्स ऑफ एनीथिंग, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, तो अब यहाँ भगवान उसका एक बड़ा पिक्चर में और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर 3 तो छोटा सा पिक्चर था, चैप्टर 5 इज मोर एडवांस्ड। भगवान बोल रहे हैं वी एज सोल्स डोंट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली डिजायर्स, हमारी सिर्फ कामनाएं हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कामनाओं को पूरा करने की ताकत होती तो हर कोई आज के डेट में मुकेश अंबानी होता, हर कोई आज के डेट में कोई पावरफुल पॉलिटिशियन होता या शाहरुख खान जैसा फेमस होता। सो डिजायर सबका है, लेकिन फुलफिल सबका नहीं हो पाता। तो अकेला तो हम डूअर नहीं हुआ, इस गेम में और भी कोई मौजूद है। तो हु आर द अदर प्लेयर्स? वी, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, हम बच्चे हैं, सुपर सोल मतलब भगवान हमारे मान लीजिए हमारे पापा, और मेटेरियल नेचर पापा के अंदर काम करने वाला उनका कोई स्टाफ, जैसे कोई ड्राइवर। ठीक है, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? ओके ओके ओके, ऑल राइट। ओके सो ठीक है, अब हमने देख लिया इस पार्ट को। अब हम मान लीजिए कि हमको कुछ डिजायर हुआ, तो हमने शेयर किया उस डिजायर को अपने पिता से, परमिशन मांगा कि वी वांट टू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त के घर पे खेलने के लिए जाना है, आज संडे है, प्रभु जी का सेशन में बार बार इंटरनेट ऑफ हो रहा है यार, आज रहने दो, मैं जाता हूँ दोस्त के घर में घूमने। तो उसके बाद क्या होता है? वी डिजायर्ड, नाउ सुपर सोल विल सैंक्शन इट टू मटेरियल नेचर। सैंक्शन मतलब अब ड्राइवर तो मालिक का ही ऑर्डर सुनेगा, तो मटेरियल नेचर को बोलेगा कि इसका ये डिजायर फुलफिल करो, जाओ ड्राइवर इसको घर छोड़ के आ जाओ। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और हमने एक चीज देखा था, गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर है। ईश्वर भगवान, यहाँ पर ईश्वर आ गया, सुपर सोल। हम जीवा, सोल आ गया। थर्ड इज प्रकृति, मटेरियल नेचर। फोर्थ इज काल, टाइम। ये चारों चीज, ठीक है, 5 में एक चीज बचा है, ये चारों चीज परमानेंट है, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज है जो परमानेंट नहीं है, जो हमारे हाथ में है, दैट इज कर्म। सो हमारा कर्म, हमको क्या काम करना है, वो हमारे हाथ में है। इसीलिए देखिए, अब ये फोटो देख के आप बोल सकते थे कि फिर गलत काम क्यों होता है, गलत काम भी भगवान साथ दे रहे हैं मतलब। बट ये काल और प्रकृति और ये जीवा ईश्वर छोड़ के जो एक एक चीज है कर्म, वो हमारे हाथ में होती है। तो हम जिस हिसाब से भगवान से मांगते हैं वो सैंक्शन कर देंगे, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ऑफकोर्स सैंक्शन होगा। कुछ भी मांगने से कुछ भी नहीं मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली जो जब हमको मिल गया, पावर मिल गया या पैसा मिल गया, उसको अगर हम गलत तरह से यूज करेंगे तो फिर से ही नीचे धसेंगे। कर्म हमारे हाथ में, दोस्त के घर तक पहुंचा दिया, यू अर्नड इट, बट दोस्त के घर जाके आप अच्छे काम करोगे या गलत काम करोगे, वो फिर आपका आगे का डिसाइड करेगा। ठीक है, वो कर्म आपके हाथ में है। सो यस, दैट इज द थिंग। ये बेसिकली चैप्टर 14 था, श्लोका 14 था। 15 में भगवान बताते हैं कि नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड अज्यूम, ये वर्ड में मैं ध्यान दूंगा, अज्यूम एनी वन सिंफुल और पायस एक्टिविटीज, embodied beings मतलब हमारी बात हो रही है, we are bewildered because of ignorance which cover our real knowledge।
भगवान किसी का पाप, वही जो डाउट मैंने अभी एड्रेस किया ना, हमारा पाप और हमारा पुण्य, हम क्या पाप पुण्य करेंगे वो भगवान अज्यूम नहीं करते हैं। कर्म फ्री विल हमारे हाथ में देके छोड़ दिया गया है, वो भगवान अज्यूम नहीं करते हैं। उससे हम जैसे करें वैसा हमारा होगा। साउंड का कोई इश्यू है क्या? आई थिंक साउंड इज क्लियर, राइट? यस, ओके, राइट। सो ये भगवान ने यहाँ पर एड्रेस कर दिया है, ठीक है। ओके, 16th, when we are enlightened with this knowledge and when knee science is destroyed। एक होता है साइंस, साइंस वर्क्स ऑन ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब रीजनिंग, लॉजिकल होता है साइंस। लेकिन नी साइंस मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड एक नी साइंस है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। दिस इज वेरी टेम्पररी, दिस इज वेरी एब्सर्ड, लाइक अ ड्रीम स्टेट अगेन। सो ये नी साइंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा जो इग्नोरेंस है ना मटेरियल वर्ल्ड का, कि हम बॉडी है, बॉडी का काम है सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, ये एक नी साइंस है। एंड देन दिस नॉलेज रिवील्स एवरीथिंग जस्ट एज सन लाइट्स अप इन द डे टाइम। हमारा डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड वंस वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो 3 डूअर्स हो गया। अब आता है थर्ड पार्ट विच इज इक्वल विजन, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भगवान बताते हैं कि ओके, ये श्लोका 17 and 11 are basically the same thing but they are part of different sections. This is the shloka I want you to focus on. मेरे हिसाब से आज का मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोका है, द हम्बल सेज बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज। देखिए सेज मतलब ना, आज के डेट में सिर्फ आप वेशभूषा धारण कर लेके तो आप सेज नहीं हो जाओगे, बट हालांकि यहाँ पर उन्होंने एकदम परफेक्ट अटायर रखा है। बट सेज क्या होता है, मन से सेज कौन होता है, ये भगवान बता रहे हैं, जिसके पास ट्रू नॉलेज है। और ट्रू नॉलेज का मतलब है इक्वल विजन से आप एक देखते हो किस किस को, एक लर्नड एंड जेंटल ब्राह्मण। देखिए 2 वर्ड है, गीता का एक एक वर्ड कितना अच्छा है। 2 वर्ड है, लर्नड एंड जेंटल। कुछ लोग लर्नड होते हैं, सारा श्लोक का पता है, लेकिन इतना गंदा बिहेवियर ब्राह्मणों के भी कि बात करने का मन नहीं करता, ठीक है। सो दोनों जरूरी है, लर्नड एंड जेंटल ब्राह्मण। काउ, एलिफेंट, काउ होता है मोड ऑफ गुडनेस का एनिमल, एलिफेंट होता है मोड ऑफ पैशन का एनिमल, डॉग होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस का एनिमल। सो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों टाइप का एनिमल। और एक डॉग ईटर जैसा व्यक्ति, आउटकास्ट बोलते हैं, चंडाल बोलते हैं डॉग ईटर को। डॉग ईटर्स आर द वर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस एज पर शास्त्रस, ठीक है। ये सब को जो एक नजर से देख सकता है, दैट इज अ ट्रू सेज। द हम्बल, हम्बल वर्ड यूज किया गया। देखिए आपको ना मैं एक चीज दिखाता हूं, इस फोटो में ना 2 चीज है, हर हर बीइंग के पास 2 चीज है। एक ये छोटा सा लाइट है, ठीक है, किसी को लग रहा है यहाँ कुछ फूल जड़ी जैसा है, ये छोटा सा लाइट है, दिस इज सोल। एंड ये है भगवान सुपर सोल। ये रहा डॉग ईटर चंडाल, इसके सोल है, सुपर सोल है। हाथी है, सोल है, सुपर सोल है। ब्राह्मण है, सोल है, सुपर सोल है। काऊ और डॉग सबके पास है। ये नजरिया से देखना, ठीक है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंशिएट करना चाहिए कि मैं शेर के सामने सामने जाकर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, बट अगेन मन में, ये तो मन की बात हो रही है ना, मन में भावना होनी चाहिए, किसी भी जीव के प्रति दया भाव होनी चाहिए, so that we don't consume non-vegetarian। just not about non-vegetarian, I have seen people, insects को भी वो ऐसे ही स्टम्बल कर देंगे, पैर से कुचल देंगे just for fun। या कोई पेड़ पत्ता है, just for fun ऐसे पत्ता नोच के निकालेंगे पेड़ से। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, जीव दया, ठीक है। वही एक बहुत बड़े सेज की निशानी होती है। सो सी, ये भगवान जो है सबके अंदर वास कर रहे हैं। कितना टाइप का यहाँ 84 लाख स्पीशीज है, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, ट्रीज, इंसेक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबके अंदर पता है ये 2 इमेज है, ये 2 पैरट्स है, ये हम हैं और ये भगवान है, सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा। आत्मा अपना फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है अपना कर्मों का, यही इसी से तो डिटैच होना है, हमें इस तरफ से इस तरफ मुड़ना है बस। तो वो फ्रूट कभी उसको मीठा मिलेगा, कभी उसको खट्टा भी मिलेगा, फ्रूट्स तो ऐसा ही होता है, काम के अनुसार, पुण्य पाप के अनुसार। भगवान की तरफ वो देखेगा तो हर चीज से तुरंत मुक्त हो जाएगा। तो यही बात है, ठीक है। ये गर्दन मुड़ने में ही हमारा पूरा जीवन काल निकल रहा है, फिर भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, ठीक है। ऑल राइट, नाउ 19th। तो इसी माइंड में, देखिए माइंड की बात हो रही है, ऐसा नहीं तो वही बात हो गया, मैं शेर के सामने जाकर खड़ा नहीं हो जाऊंगा। तो इस माइंड में जो सेमनेस और इक्वानिमिटी होता है, दे हैव ऑलरेडी कॉन्क्वर्ड द कंडीशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब उनको और बर्थ एंड और डेथ नहीं देखना पड़ेगा। दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्राह्मण, एंड दस, ब्राह्मण मतलब भगवान की बात हो रही है, भगवान का एक नाम है ब्राह्मण। एंड दस दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्राह्मण, उनको भगवान प्राप्त हो गई है, बस अभी वो इस दुनिया में है, बट दे आर ट्रांसेंडेंटल, दे हैव अचीव्ड कृष्णा, श्योर शॉट।
एंड द पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति जो सुख में ज्यादा सुखी और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, वही ट्रांसेंडेंटल रह सकता है। ठीक है, 21 में क्या है? ओके ओके, सो वी हैव सीन 21 ऑल्सो, बट 21 के बारे में जो हमने एक नया चीज हमको डिस्कस करना है वो ये है कि एक लिबरेटेड सोल, जिसकी जो अभी लिबरेट हो गया ना चैप्टर 8 श्लोका 18 में, जो एक लर्न सेज है जो सबको एक नजर से देख रहा है, अब वो मटेरियल सेंस प्लेजर से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको उससे भी ज्यादा बड़ा सुख मिल गया है, उसके अंदर ही सुख है। जैसे एक डियर होता है, डियर पूरा जंगल में, उसको एक स्मेल आता रहता है, कहाँ से आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक बहुत अच्छा परफ्यूम का स्मेल आता है, उसको चेस करे, बट एक्चुअली वो स्मेल उसकी नाभि में ही था पूरे टाइम। तो वैसे ही भगवान परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर लोगों में, वस्तुओं में, स्थितियों में सुख ढूंढ रहे हैं, बट हमारे अंदर ही परमात्मा है। सो दैट इज व्हाट वी नीड ना, टू टर्न आवर नेक्स्ट। ऑलराइट, तो इट्स लाइक पूरा दुनिया इंद्र तृप्ति कर रहा है, आईटी मतलब इंद्र तृप्ति, तो वो लोग के लिए दुनिया इज लाइक नीरस, पानी पीने जैसा हो गया। पानी जो है उसमें कोई टेस्ट नहीं है, बट जो भक्त है, वो भक्त को साथ में और क्या मिल रहा है? मैंगो शेक, मतलब जिसमें रस है। ठीक है, सो एक नीरस है और एक रस है, एंड भक्त को रस मिल रहा है। ऑलराइट, इस वर्ल्ड में ना जो पानी है ना, हम लोग सिर्फ पानी पानी को चीज कर रहे हैं, और सबसे बिगेस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर इन मटेरियल वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, सो यही जो है इस सारे दुनिया को बांध के रखा है। ठीक है, तो द डिजायर फॉर रेस्पेक्ट, जिसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, एंड दिस सेक्सुअल प्लेजर। सो इन्हीं दो चीजों को चेक पे रखना है, और दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन सोर्सेस ऑफ मिजरी। सोर्स ऑफ मिजरी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, 4 नियम को भंग करना, दे आर अ सोर्स ऑफ मिजरी। ठीक है, तो अगर एंड विच आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद मटेरियल सेंसेस। ओ सन ऑफ कुंती, दीज प्लेजर्स हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड। सनराइज होगा, सनसेट होगा, सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम। तो ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये इन चीजों में ध्यान क्यों देगा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी होने वाला है? वो उसी में ध्यान देगा जो परमानेंट है। ये तो सिंपल मैथ्स है। तो जिस चीज का कोई एंड गोल है, एंडिंग हो रहा है, उसमें क्यों माथा मारो टेम्पररी चीज में? जो परमानेंट है उसमें माथा मारना चाहिए, राइट? तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। एक श्लोका है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भगवत गीता के बाद ये बुक हम लोग पढ़ेंगे। इसको ना बिगिनर्स ऑफ ऑल बुक्स बोलते हैं, मतलब जो बिगिनर है ना, बिगिनर डिवोटी के लिए ये बुक है। ये बहुत छोटा बुक है, 11 श्लोक है पूरे बुक में, बस 11 श्लोक है। और ये जो है एक बहुत बड़े आचार्य के द्वारा लिखा गया था। हम लोग कभी फ्यूचर में इसको पूरा करेंगे। इसका फर्स्ट श्लोका बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसका फर्स्ट श्लोका ये बताता है कि कौन सा व्यक्ति डिसाइपल बनाने के लायक है। आज के डेट में बहुत फेक गुरु और बाबा है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिसाइपल कौन बना सकता है। उसका 6 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? 6। नंबर 1, वाचो वेगम, वचन, अर्ज टू स्पीक, कुछ भी वर्ल्डली बातें करना, गाली, मुंह से गाली वाली ज्यादा बोल देना। ठीक है, दोस्ती यारी में तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैं गीता सेशन करता हूँ, दूसरी तरफ मैं दोस्तों के सामने गाली गलौज कर रहा हूँ। तो वाचो वेगम, नम मन, मनसो वेगम, माइंड का, क्रोध वेगम, एक्शंस का। फिर अर्जेस ऑफ 3 चीज है, जीभ, टंग, वेगम, उदर, उदर मतलब होता है बेली, उदर मतलब पेट होता है। ठीक है, और उपस्थ, उपस्थ मतलब होता है, देखिए उदर और उपस्थ यहाँ लिखा है ना, जेनाइटल्स। ये एक लाइन में है, जिसका खाने पे कंट्रोल नहीं है, उसका अपना बॉडी, अपना हेल्थ पे कंट्रोल नहीं होगा, पेट पे। और जिसका इन दोनों पे कंट्रोल नहीं है, अगेन इट गोज डाउन द लाइन, उसका अपना सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी कंट्रोल नहीं होगा। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम टंग। ये टंग ही सब चीज का दुश्मन है। इसका खाना अंदर लेना और इसका बोलना, बाहर से कुछ बोलना, इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। सो ईट प्रसाद एंड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ये 2 चीज आप करिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, ऑल राइट। सो ओके, नाउ वी कम टू श्लोका 25। ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपने लिए काम नहीं करता। जैसे हमने शुरू में नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लिया था, ही इज बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर बीइंग्स। ठीक है, सो उसमें पाप पुण्य का कुछ नहीं है। जो अपने लिए काम ही नहीं कर रहा, उसको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, तो वो सेल्फलेस एक्ट ऑफ भक्ति है। ओके,
नाउ ऐसा व्यक्ति के लिए क्या होगा ना, उसको लिबरेशन मिलने वाला है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोले कि अश्योर्ड वर्ड लिखा है, दे आर अश्योर्ड लिबरेशन इन द वेरी नियर फ्यूचर। अब ये वेरी नियर मतलब होता है डेथ, बिकॉज इट्स वेरी नियर टू अस, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट, और वो भी तारीख देकर नहीं आएगा, वो सरप्राइज टेस्ट लेगा हमारा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। अब हमको भगवान से कनेक्ट कैसे होना है कि जब ये डेथ का घड़ा आए तो हमको अपना गर्लफ्रेंड या अपना किसी और का याद नहीं आए, अपना भगवान का ही याद आए, क्योंकि जिसका याद आएगा अगले जन्म में वही हमको मिलेगा, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर पॉइंट, एक फिश का एग्जांपल लेते हैं। फिश अपने बच्चे को कैसे परवरिश करती है, थॉट प्रोसेस, सॉरी विजन, फिश के केस में विजन है। फिश जो है जब अपने बच्चों को प्रोड्यूस करती है, फीमेल फिश, तो वो अपने विजन, अपने आंख से देख देख कर उस बच्चे को नर्चर करती है। ये फिशेस का बायोलॉजिकल तरीका है। और दूसरे केस में जो टॉर्टोइज होता है ना, टॉर्टोइज लोग अंडे देते हैं, तब वो अंडे देने के टाइम पानी छोड़ के जमीन पे आ जाते हैं, शोर पे अंडा देते हैं, फिर वापस वो पानी में चले जाते हैं। अब वो पानी में, और उनके बच्चे जो अंडे हैं वो जमीन पे है। वो अपनी माइंड से, अपनी थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करती है। फिश करता है विजन से, टॉर्टोइज करता है अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी मदरली लव पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करता है, उस बच्चे तक पहुंचता है वो। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं चिड़िया का। चिड़िया वाला आपने देखा होगा, चिड़िया अपना स्पर्श, टच, स्पर्श मतलब टच, उसके ऊपर बैठ जाती है, आपने देखा है ना, अपना एग्स के ऊपर, घोंसले के ऊपर बैठ जाती है उसको वार्मथ देने के लिए। वैसे ही हम फोर्थ एग्जांपल अपना लेते हैं, हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने माइंड के थ्रू, ठीक है। सो बाय चैंटिंग माइंड कंट्रोल, बाय ईटिंग प्रसाद आवर बॉडी विल बी रेगुलेटेड। तो ये दो जो है डुअल कॉम्बो, ये हमारे लिए बेस्ट होप है, ओके। एक स्टोरी है, एक बार एक चींटी था, उसको भगवान जो शिव जी है ना, उनका बड़ा सा मूर्ति था, उसके माले पे उनको चढ़ना था ताकि वो शिव जी के बॉडी को टच कर सके। तो क्योंकि एक बड़ा सा मूर्ति एक चींटी के लिए तो हिमालय पर्वत जितना बड़ा होगा, तो उसने क्या दिमाग लगाया, अगले दिन जो माला भगवान को पहनाया जाएगा वो पहले ही उस माला में जाके चढ़ गया, फिर वो माला आराम से भगवान को मिल गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चींटी ने सहारा लिया माला का, माला इज रिप्रेजेंटिंग गुरु फॉर अस, ठीक है या। और चींटी जो है, चींटी के मन में भगवान था, तो उसका माइंड उसको उसको व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वही बात होगी। सो इफ वी हैव अ विल देन गुरु विल गिव अस द वे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ इक्वल विजन खत्म हो गया हमारा। अब पीस फॉर्मूला, जो लास्ट 3 श्लोकास बचे हैं उसको हम देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीस, ये दुनिया पीस के लिए भाग रही है, एटलीस्ट नाम फॉर नेम सेक, तो जितने भी गवर्नमेंट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, सब लोग हमको बोलते हैं पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बनो ताकि दुनिया में बेहतर बदलाव ला सकोगे, राइट। तो व्हाट इज द पीस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू भगवान कृष्ण, आई विल गिव यू दैट इन 3 श्लोकास। सबसे पहले, शट डाउन योर एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो भी आंख नाक कान सब कुछ, कीप योर आईज एंड विजन्स कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द आईब्रोज, ठीक है। सस्पेंड द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रीदिंग, सांस लेना बंद कर दो आप, ठीक है। कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द सेंसेस, इंटेलिजेंस, द कंट्रोल मतलब कंट्रोल, कुछ भी गलत थॉट नहीं लेना है। अगर मैं बोलूं कि आप पाव भाजी के बारे में सोचो, तो आप पाव भाजी के बारे में मत सोचना, ठीक है। आप पाव भाजी के बारे में ही सोच रहे हो, राइट। सो दिस इज सो टफ, यू कैन सी। एंड हियर अगेन क्या लिखा है, एम एट लिबरेशन, बिकम फ्री, दस यूल बी फ्री फ्रॉम डिजायर फेयर एंगर। जो ऐसे स्टेट में रहेगा ना उसका लिबरेशन हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर भगवान ने सबसे टफेस्ट वाला पीस फॉर्मूला दे दिया। तो ये तो बात ही नहीं करना, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत टफ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और बिकॉज आपका कान को बंद रहना जरूरी है, तो आप दुनिया में ड्राइंग रूम में बैठकर तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, हिमालय पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां लोग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दिस अष्टांग योगा इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इसीलिए ये 2 श्लोकास अष्टांग योगा के बारे में था। अब भगवान 2 श्लोकास के बाद लास्ट थर्ड श्लोका जो है ये बोलेंगे, इसमें हमको ये फंडामेंटल श्लोका है। सो आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ये लास्ट श्लोका है और ये फंडामेंटल श्लोका है। आप लोग सब अनम्यूट हो जाइए, हम लोग इस श्लोका को डिसाइड करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। श्री भगवान उवाच, भोक्ताराम यज्ञ तपस्सा
सर्वलोका सर्वलोका महेश्वरम श्रूहिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ब्यूटीफुली रिसाइट किया है। अब म्यूट हो जाइए। सो भोक्तार, देखिए भगवान यहाँ 3 चीज बोल रहे हैं, पीस फॉर्मूला, ठीक है। तो जो व्यक्ति ये 3 चीज समझ जाएगा उसको पीस मिल जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, जितना भी यज्ञ, सैक्रिफाइस और तपस्या है, ऑस्टेरिटी है, ठीक है, ये सब का अल्टीमेट भोक्ताराम, अल्टीमेटली किसको मिल रही है बेनिफिट? मुझको, मी, भगवान कृष्ण को। कोई आज के डेट में कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर अच्छा काम करता है, तो मीडिया तक यही मैसेज जाता है, अरे नरेंद्र मोदी का अंदर का गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट चला रहा है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी अल्टीमेटली उसका ही नाम हो रहा है, ठीक है, जब उसके अंडर मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं। और दूसरी तरफ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हिरण्यकशिपु और रावण, ये दो वो व्यक्ति हैं जिनको बहुत नॉलेज था गीता का, आपसे और मुझसे कहीं कहीं ज्यादा। कैन यू इमेजिन? नॉलेज बहुत था। दे वर ब्राह्मण्स, यू हैव नो डाउट, दे वर वेरी मच नॉलेज। हिरण्यकशिपु, रावण, दे वर ऑल वेरी मच नॉलेज। स्टिल नॉलेज के इससे ज्यादा जरूरी है आपकी भावना, योर भाव इज मोर इंपॉर्टेंट। ये हमको यहाँ समझने को मिलता है। ये ऑस्टेरिटीज, हिरण्यकशिपु ने बहुत भयंकर ऑस्टेरिटी की थी, स्वर्ग लोग मतलब जलने लग गया था, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा था पृथ्वी में। सो दे वर पावरफुल, बट अल्टीमेटली ऑल द पावर इज गोइंग टू कृष्णा ओनली, ऑल देयर सैक्रिफाइस वाज गोइंग टू कृष्णा ओनली, ठीक है। नंबर 2, सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, डेमीगॉड्स भी ईश्वर होते हैं, सबऑर्डिनेट, हम भी ईश्वर से अपनी बॉडी के मालिक है। बट महेश्वर मतलब महा ईश्वर इज भगवान कृष्ण। सर्वलोका, जितना भी प्लैनेट्स है, मतलब अर्थ नहीं, बहुत प्लैनेट्स है दुनिया में, सारे लोगों का महा ईश्वर अल्टीमेटली कृष्ण है। जैसे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, अल्टीमेटली पूरा देश का प्राइम मिनिस्टर एक ही है, वो भगवान है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। फिर श्रूहिदम सर्वभूतानाम, सर्व मतलब सारा, भूत भूतानाम मतलब जितने भी लिविंग एंटिटीज है, उनका श्रूहिदम हूं मैं, वेल विशर हूं मैं। हमारे साथ जो भी रिलेशनशिप्स रखते हैं, फ्रेंड्स है, नेबर है, बिजनेस का है, सबको कुछ हमसे बदले में प्रॉफिट चाहिए, और हम भी इतने दूध के धुले नहीं है, हमें भी तो अगले से कुछ प्रॉफिट चाहिए, इसलिए तो हम इस रिलेशनशिप में है। एक्सेप्ट फादर एंड मदर, एनी अदर रिलेशनशिप यू टेक, देयर इज ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ ग्रीड इन्वॉल्व। और आज का कलयुग में तो फादर मदर का भी भरोसा नहीं है कुछ कुछ केसेस में, बट देन दे आर एक्सेप्शन। सो अल्टीमेटली श्रूहिदम सर्वभूतानाम, कृष्ण ही परमानेंट वेलविशर है। भगवान हमारे फादर नहीं है क्या? ये तो हमारे मटेरियल लाइफ के एक फादर है, मिलियंस ऑफ बर्ड्स में बहुत फादर है, बट अल्टीमेट परमानेंट पिता ऑफ अस इज लॉर्ड कृष्ण ओनली, एंड आवर इटर्नल मदर इज श्रीमती राधा रानी ओनली, राइट? सो दैट इज व्हाई ही इज आवर वेलविशर। ऐसा व्यक्ति को परमानेंट पीस मिल जाएगा फ्रॉम ऑल मटेरियल मिजरीज, जो जेन्युइनली रियलाइज कर लिया, बस मैंने आज 5.29 सुनाया और आज से आपका लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, अब आपको कल्टीवेट करना है इस नॉलेज को। सो क्या 3 है? नंबर 1, कोई भी यज्ञ तपस्या करो, कोई भी दूसरे डेमिगॉड्स के पास आप जाओ, अल्टीमेटली भगवान को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो तो आपने टैक्स दिया, उसमें हिडन टैक्स है। पानी का बॉटल खरीदा 10 रुपए का, उसमें भी जीएसटी है। अल्टीमेटली कहीं से भी कुछ भी करो, लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर तक जा रहा है सारा पैसा। सो नंबर 1। नंबर 2, सर्वलोका महेश्वरम। नंबर 3, श्रूहिदम सर्वभूतानाम। तो दैट्स इट, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप इस श्लोका को देख सकते हो, सर्वलोका महेश्वरम भगवान, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा, जब यशोदा मैया के मुंह के अंदर भगवान के मुंह के अंदर देखा, तो पूरा यूनिवर्स उनको दिख गया था। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वलोका महेश्वरम ओनली, ठीक है। ऑल राइट, सो विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार। 3, 2, 1। हरे कृष्णा। एक और 3, 2, 1। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आपके जिनके डाउट्स है वो लोग रुकिए, बाकी लोग से मैं अगले संडे मिलूंगा जब चैप्टर 6 हम करेंगे, और अगला सेशन शुरू होते ही मैं क्विज लूंगा आपका चैप्टर 5 का, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। निवेद गोयंका। हरे कृष्ण प्रभु जी। निवेद गोयंका, okay, no doubts. I don't. My video is not on and my videos does not work. Okay, आपकी थोड़ी वॉइस मुझको कम आ रही है, कोई बात नहीं, आई टॉक टू यू लेटर, ठीक है, ओवर कॉल। थैंक यू सो मच। खुशबू जैन, आप बताइए। प्रभु जी, मैंने वीडियो में देखा था कि हम हार इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हम कभी भगवान से जीत नहीं सकते। फिर हम हार को भगवान जी को पहनाते क्यों हैं? ये आपने किस वीडियो में देखा? हाँ जी, आपने जो वीडियो देखा होगा, जिनसे भी सुना होगा, आप मुझको वो एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है? ओके, खुशबू जैन। हरे कृष्ण गुरु जी। आपसे जानना था कि एक स्टूडेंट का लाइफ कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग लाइक अभी हम स्टूडेंट लाइफ है तो हमें कैसे जीना चाहिए उसे। अर्जुन जी का बचपन में जैसा स्टूडेंट लाइफ था वैसा ही हमको रखना चाहिए। जैसे आपको याद होगी कि चिड़िया की आंख में उन्होंने निशाना मारा था, मतलब उनका वन पॉइंटेड फोकस था, तो वैसा वन पॉइंटेड फोकस ही हमको रखना है, डिटैच होकर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण।